भगवान राम को अगरबत्ती दिखाने और दिया दिखाने से और धर्म का महत्व समझ में नहीं आएगा लोगों को। भगवान राम की पूजा करने से आप सनातनी नहीं हो जाइएगा। भगवान राम के चरित्र को अपनाने की आवश्यकता है। मेन रोड के डेली मार्केट के पास है, हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं कि महावीर मंदिर है। और आज मैं आपको बता दूं कि रामनवमी का शोभा यात्रा अभी निकलने वाला है और बहुत ही धूमधाम से रांची शहर में निकलता है। यूँ तो मैं बता दूं कि पूरे झारखंड राज्य में रामनवमी बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। खास करके हजारीबाग एक इंटरनेशनल रामनवमी के रूप में वहाँ के रामनवमी जुलूस हो या रामनवमी का शोभा यात्रा को देखा जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि रांची भी कुछ कम नहीं है और मैं आपको शोभा यात्रा का कुछ दृश्य दिखाने वाला हूँ। हमारे साथ आप बने रहें। हजारों साल लग गए सनातनियों को एकत्रित होने में। न जाने कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तब जाकर के देश स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र भारत में भी हम लोग के मानसिकता में गुलामी बसा हुआ था, क्योंकि हम सनातन के वास्तविक महत्व को नहीं पहचान पा रहे थे। राम यानी स्वतंत्रता, राम यानी संस्कार, राम यानी स्वाभिमान, राम यानी स्वाधीनता, राम यानी चरित्र, राम यानी भविष्य। भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर भगवान श्री राम के चरणों में मैं नमन करता हूं और सभी से आग्रह करता हूं कि भगवान राम को अगरबत्ती दिखाने और दिया दिखाने से और धर्म का महत्व समझ में नहीं आएगा लोगों को। भगवान राम की पूजा करने से आप सनातनी नहीं हो जाइएगा। भगवान राम के चरित्र को अपनाने की आवश्यकता है। भगवान राम प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माता। सुबह सुबह भगवान राम उठ करके माता पिता और गुरु के चरणों को नमन करते थे, प्रणाम करते थे। कितने सनातनियों ने इस संस्कार को ग्रहण करके और अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया है। भगवान श्री रामचंद्र जी के वास्तविक चरित्र को अगर आप निभाते हैं, उनकी तरह जीवन यापन करते हैं, एक सच्चा बेटा, एक सच्चा भाई, एक सच्चा मित्र, एक सच्चा पति, एक सच्चा राजा नेतृत्व करता कैसा होता है, यह भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र को पढ़ करके आप समझेंगे। वास्तव में रामनवमी का महत्व वही समझ पाएंगे जो रामचंद्र जी का चरित्र का निर्वहन करेंगे, उनके जैसा जीवन जिएंगे। और उन्होंने जो कहा था, भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब लक्ष्मण ने कहा कि हम लोगों ने तो लंका को जीत लिया है, हम लोग लंका में क्यों नहीं रह जाते। रामचंद्र जी ने कहा, अति स्वर्णमयी लंका न रोचते लक्ष्मण जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। हमारे लिए मेरी जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। जिस दिन प्रत्येक सनातनी यह समझ जाएगा कि देश से बढ़कर कुछ नहीं होता है, उस दिन वो वास्तविक रामनवमी का महत्व समझेंगे लोग। श्री राम के नाम पर न कोई सियासत हो रहा है, न कोई कर सकता है, किंतु यह अवश्य बताऊंगा, ये सियासत वाले लोग इन्होंने ये अवश्य देखा कि श्री राम के चरणों के बिना बेड़ा पार मेरा नहीं हो सकता है। वही जीवन की नैया को पार करने वाले हैं, तो सियासतदानों के लिए भी पार कर रहे हैं। सियासत नहीं हो रहा, उन्होंने चरणों में आया है और ये बहुत बड़ा प्रमाण है। 492 वर्षों के बाद अभी श्री राम का पुनर्अवतरण हो चुका है श्री अयोध्या धाम में। ये राम की धरती है, कृष्ण की धरती है। तो राम की अभी तो रामलीला हमारी बाकी थी, अयोध्या काशी मथुरा बाकी है, हम उस मार्ग पे चल पड़े हैं। पूरे भारतवर्ष में सनातन और ये जनमानस की जो जोश लोग देख रहे हैं, आप देख सकते हैं बाहर में किस प्रकार का उत्साह उल्लास है। ये लग रहा है कलेजा फट के बाहर आ जाएगा श्री राम के लिए, यही दृष्टांत दिख रहा है। और ये भी बोलूंगा, ये श्री राम की धरती हम हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ चुके हैं। श्री राम राज्य की पुनर्स्थापना होने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। राम राज्य अवश्य भावी है, आने वाले समय में राम राज्य की पुनर्स्थापना हो रही है, इसके लिए बोलेंगे। बाकी जय श्री राम जन्मोत्सव के लिए बहुत बहुत सभी को बधाई, बहुत शुभकामनाएं। झारखंड में रामनवमी का जो ये महाउत्सव होता है, ये पूरे भारतवर्ष में अपना एक अलग स्थान रखता है। और यहाँ जिस प्रकार से एक एक सनातन संस्कृति हो या हमारे जो सुचिंतक हैं, वो सारे लोग आपको कल सड़कों पर दिखाई देंगे और लाखों की तादाद में आज पूरा वातावरण हो गया है। हम लोग मिलजुल करके
श्री राम के आदर्शों को ध्यान में रखते हुए रामनवमी का महोत्सव आयोजित करेंगे। कि हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्श को याद करके ही इस उत्सव को सफलतापूर्वक मना सकते हैं। तो मैं जहाँ भी जा रहा हूँ अभी यही निवेदन कर रहा हूँ समिति वालों से या अखाड़ा वालों से कि हमारा देश जो आज पूरी तरह से राममय है, आज इस रामनवमी के अवसर पर ये प्रण ले कि एक एक भारतीय, एक एक सनातन संस्कृति को वाहक जो है मर्यादा पुरुषोत्तम के आदर्शों को लेकर के आगे बढ़े। चंद्रशेखर दुर्गा पूजा समिति प्रत्येक वर्ष रामनवमी में इसी तरह का भव्य मंच लगाकर झांकी निकलने वालों को रामनवमी की जुलूस शोभा यात्रा में शामिल हजारों हजार श्रद्धालु अखाड़े वासियों को सभी का हम लोग स्वागत करते हैं। भव्य राम मंदिर दरबार का बनाया गया है, बड़ा मंच बनाया गया है। दिल्ली और यूपी के कलाकारों के द्वारा आप देख रहे हैं कि राम दरबार सजाया गया है। सभी का हम लोग स्वागत कर रहे हैं। कल जब शोभा यात्रा भव्य रूप से निकलेगी उस समय शोभा में शामिल लोगों के लिए चना, गुड़, पानी, जूस का व्यवस्था किया गया है। सभी लोगों को हम लोग कुछ ना कुछ खिला के पिला के भेजेंगे यहाँ से। और शोभा यात्रा में जितने जुलूस के अखाड़े के लोग आएंगे, शोभा यात्रा लेकर आएंगे, सभी का पुष्प वर्षा कर स्वागत करेंगे, अंग वस्त्र देंगे। आपके मीडिया कर्मी भाइयों को आपके माध्यम से कहना चाहते हैं आप लोग जरूर आएँ, सभी का पगड़ी पहनाकर चुनरी उड़ाकर हम लोग स्वागत करने का काम करेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम के राह पर लोग कैसे चले उस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के ही पसीनों पर देश चल रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग अपने जीवन काल में 500 वर्ष के बाद राम मंदिर बनते देखे, राम मंदिर में पूजा करने का सौभाग्य मिला। इससे बड़ा हम लोगों के लिए कोई धन नहीं है कि हम लोग आने वाली पीढ़ी जब हम लोग को याद करेगी तो ये भी करेगी उन्हीं लोग के रीजन में राम मंदिर बना था और मोदी जी आज होंगे। 10 वर्षों से रामनवमी का महोत्सव बहुत धूमधाम से मनाते आया है। इस बात की हम लोग बहुत धूमधाम से रामनवमी मना रहे हैं। रामनवमी जैसा कि राम जी का जन्म उत्सव है, तो ये उत्सव नहीं महाउत्सव के रूप में हम लोग इसको मनाते आए हैं। जिस तरह से हिंदुओं का आस्था भगवान राम से जुड़ा हुआ है, तो हर हिंदू इस पर्व को अपने घर में मनाते आया है। उस दिन हर हिंदू अपने घर में भगवान का झंडा, महावीर झंडा लगाते हैं और पताका लेके निकलते हैं। उस जोश और उत्साह के साथ रामनवमी का पर्व हर पूरे भारतवर्ष में हम लोग मना रहे हैं और मनाते आए हैं, है ना। ये सनातन से चला आ रहा है और हम लोग इसको आगे भी मनाते आएंगे। जो राम पर सियासत कर रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं? देखिए, राम पे सियासत कर रहे हैं और राजनीति तो चलते आया है, लेकिन हम लोग राजनीति से ऊपर उठ करके इसको एक समझ लीजिए एक पर्व की तरह मनाएं। सब हिंदुओं को एक साथ आना चाहिए, एकजुट होना चाहिए और जाति से बट रहे हैं उन जाति प्रथा को हटा करके सब हिंदू एक साथ आ जाएं, तो हम हिंदुओं में और भी सशक्तिकरण होगा और हमारा हिंदू जो हमारा भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। ले लेगा इतना 5 हजार माइक सब रखते हैं, सब ब्लूटूथ में लेके चल रहा है उसको पता चलेगा, रामनवमी को लेकर क्या कुछ संदेश देना चाहिए रांचीवासियों को? रामनवमी एक महाउत्सव है। राम जी के जन्मदिन पर सारे लोग इस धुन में उनके चरित्र को अपने जीवन को आत्मसात करें और ये सोचें कि वो अपने जीवन में राम के चरित्र को कैसे ला सकते हैं। और अगर वो उनके चरित्र को अपने जीवन में लाएंगे तो ये देखेंगे कि जीवन जो है सुखमय बन जाएगा। उनके जीवन में जो लालसा है, जो दूसरे को बुरा करने की चाहत है, वो सारी दूर हो जाएगी और वो राम के धुन में सम्मिलित हो जाएगा। और यही संदेश देना चाहूँगा राम हिंदू महापरिवार की ओर से या किसी भी संगठन की ओर से कि रामनवमी को सिर्फ एक त्योहार के तौर पर नहीं, श्री राम को अपने जीवन में आत्मसात करें। एक और खाली मैडम को लेते हैं, मैडम का ले लीजिए। बेल्ट में लगेंगे, बेल्ट में ठीक हो जाएगा। हिंदू महापरिवार के बारे में पूछिए हमसे, हम बता पाएंगे क्या करना है, कैसे हम स्वागत कर रहे हैं। क्या हिंदू परिवार का ऐड हो गया पहले, आज रामनवमी को लेकर बात कर रहे हैं। दिया नहीं बचा तो बच्ची का क्या करोगे? और अगर धर्म
करेंगे। तो हम सभी हिंदुओं को अपनी एकजुटता दिखानी होगी, अपने जातियों से ऊपर उठकर बस हम हिंदू हैं इसको मान के आगे चलना होगा, क्योंकि अगर हमारा धर्म ही नहीं बचा, हमारा सनातन धर्म ही खत्म हो जाएगा तो हम जातियों में बटे लोग जातियों का करेंगे क्या, फिर हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसलिए आज की ये मांग है, आज हम जो जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं उसमें ये मांग है कि हम सभी जातियों से ऊपर उठ करके सिर्फ एक जाति को अपना, एक धर्म को अपना, वो है हमारा हिंदू धर्म, और उसी के लिए हम आगे बढ़े, उसके मूल्यों को लेकर के चले। और अभी जो रामनवमी का अवसर मनाया जा रहा है, जैसा हम सभी जानते हैं, राम जी जिन्होंने विष्णु जी ने जो अवतार लेकर के धरती पर आए और एक आम इंसान की तरह उन्होंने सुख दुख सभी कुछ देखा, सहा, और इस धरती हम लोगों पर उदाहरण प्रस्तुत किया कि धरती पे रह के सारा कुछ देखना पड़ता है, सहना पड़ता है भगवान को भी, तो हम लोगों को भी धैर्य रखना चाहिए। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, लेकिन दुख के बाद सुख जरूर आता है। इन्हीं सब शब्दों के साथ और असत्य पे